बहारी और ये प्लांट नर्सरी की शुद्ध ठंडी ठंडी हवा। ओए होए 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 होए। इसी दवा रूपी हवा लेने तो हम रोज भैया जी के प्लांट नर्सरी आते हैं। हम तो यही दुपहरी काटी थी, एसी कूलर सब फेल है इसके आगे। नहीं चाचा, एसी की बात अलग होती है। उसमें जितना चाहे उतना गर्मी बढ़ा लो और जितना चाहे उतना ठंडी बढ़ा लो, लेकिन वो सिर्फ अमीरों को सूट करती है, आप जैसे गरीब लोगन को नुकसान करती है। काहे से औकात से बाहर होती है ना। हाँ तो बड़ी औकात है ना, यही से यहाँ बैठे हो। फर्राटा खरीदेगी, औकात नहीं औकात एसी कूलर के करत है, बने रही इसके शहजादे हैं। अरे तो चाचा किसी चीज की खरीदने की औकात नहीं है तो क्या उसका नाम भी नहीं ले सकते क्या चाचा डार्लिंग? दूर हट, मेहराब नहान से नहीं मारा दूध हो तो छुलू का मुंह मारो। कटने दो यही स्पीड से पेड़, साफ होने दो विकास के नाम से जंगल। ज्यादा नहीं कुछ ही सालों में बॉडी अपने पूरे बदन से धाए धाए आग धमकेगी। देख लेना, गर्मी से पहले ग्लेशियर पिघलेगा, बाढ़ आएगी, कुछ डूब के मरेंगे और बाकी जो बचे ऊंचे टीले पहाड़ों में बसे रहेंगे ना, वो रोस्ट होके भूंज भूंज के मरेंगे। अभी भी टाइम है, थोड़ा बहुत जो पेड़ बचे उनकी रक्षा करो और जितना हो सके पेड़ लगाओ, क्योंकि वृक्षों से ही जीवन है। हाँ भैया, आप प्लांट नर्सरी खोले हो तो आप तो चाहोगे ही कि आपकी बिक्री बढ़े, मोटी कमाई हो, है ना चाचू डार्लिंग? देखो पहली बात हमका डार्लिंग ना बोलो, और दूसर बात वृक्ष से जीवन नहीं आए। ये जीवन लीला सब भगवान की देन है। भगवान जब यही बोलाई वो तब ही जाई। पेड़ नहीं रोक ले थे यमराज का कि देखो अपने जाओ हम हवा छोड़े हैं। जब जगह समय आई वो तब ही मरी। सही बात चाचा चाचा। और ये हवा जो सांस ले रहे हो भकर 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 भकर, ये किसकी देन है? ये वायु देवता की देन है, वो हवा डाल रहे हैं हमका। चाचा उम्र का लिहाज कर रहे हैं? नहीं, अभी वायु देवता से मुलाकात करवा देते तुम्हारी। अज्ञानता की एकदम हद पार किए हैं, हद। चाचा वो सही कह रहे हैं, पेड़ लगाना चाहिए। अरे कल रात हम सपना देखे क्या कि हम पीपल का एक पेड़ काट रहे हैं, तभी ब्रह्म बाबा महाराज आए। हाँ, अब आके हमको बोले देखो पेड़ मत काटो, लेकिन हम तो विकास के धुन में लिप्त प्राणी, कहाँ सुनने वाले किसी की। बिल्कुल हम नहीं रुके, दे दनादन भिड़ गए काटने के लिए फिर से। वो फिर बोले रुक जाओ, अपने हाथों से अपना विनाश ना करो। हम बोले ई गोला के हम सर्वाधिकारी हैं, जो मन होगा वो काटेंगे, धरती खोदेंगे, पहाड़ तोड़ेंगे, चाहे कोई प्रजाति बचे और चाहे इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए। बहुत सही जवाब दिए भैया। हम इंसान के ही भोगने के लिए तो धरती पर सब कुछ है। लेकिन फिर सपने में एक तरफ से पूरा एक पेड़ जो है वो सब सफा चट हो गया। सूरज फुल एकदम अपने जवानी में, जंगल चले जा रहे हैं, एसी कूलर सब धुआं धुआं बोल रहे हैं, मकान धुआं हो रहे हैं, लोग गर्मी से पागल होके एक दूसरे को नोच खाए रहे हैं, इंसान तड़प के मारा जा रहा है, चारों तरफ हाय गर्मी की आवाज आ रही है। अरे बाप रे, इतनी तबाही! फिर का नींद खुल गई, जाके बगल वाले पेड़ को देखा तो वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। तब जाके भैया जान में जान आई। पेड़ों के बिना सपने में ही इतना डर गए थे, अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो कल्पना भी करना मुश्किल है भैया। इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। डरपोक हो आप, ये गोला में संकट आएगा तो मंगल ग्रह पर चले जाएंगे। अरे एलन मस्क टिकट बांट रहा है भैया, आपको नहीं पता क्या? मंगल ग्रह पे सिर्फ जीवन की संभावना है, जीवन नहीं है अभी वहाँ। पहले जाके पेड़ लगाना पड़ेगा अभी। तो लगाएंगे जाके, क्या दिक्कत है? इतना तेज चमाटा मारेंगे कि सीधा मंगल पे जाके लैंड करोगे। यहाँ से काट के वहाँ लगाओगे जाके, लंपट चंद। यही समय रहते बुद्धि नहीं खो सकते। अरे तुम हाउल सब बनाई बातें हैं कि वृक्ष से जीवन है। का कहा थे जौन हमका पेड़ दे थे,
फल फूल? अरे नहीं, वो कुछ दूसरा राज्य वैज्ञानिक लोग कहा करत है कि वो हम कहिया दे थे, हम सेवा ले थे। ऑक्सीजन, जिससे ही धरती में जीवन है। हाँ वही, ये ऑक्सीजन अस्पताल और सिलेंडर में भरा मिला था, और ये कहा था कि हवा में मिला था। पढ़े लिखे नहीं हैं तो के मतलब यह नहीं कि हम चूतिया हैं। सही बात चाचा डार्लिंग। फिर मेहरान हो तुम। हम ही पागल हैं जो तुमको समझा रहे हैं। और चाचा सच तो यही है कि इस संसार में अगर कोई सबसे मूल्यवान सोना चांदी हीरा हीरोइन से भी मूल्यवान है तो वो पेड़ ही है, और पेड़ ही हमारे सच्चे मित्र हैं। तुम्हारा पेड़ मित्र है तो जाओ नहीं से चिपक जाओ, चौरियाओ नहीं से जासू नहीं तो। एक पेड़ दो भैया, सम्राट अशोक का। बस एक। तो अपने पास जितनी जगह है लगाने की उतनी ही लेंगे ना। सब जमीन तो साला पट्टा कर दिया प्रधान ने, बंजर जमीन भी रत्ती भर नहीं छोड़ा। एक धूर जमीन नहीं बची है, फिर भी 50-50 हजार में पट्टा बांट के साला आपस में झगड़ा करा रहा है। हमारे पास तो साला जमीन ही नहीं है, ले जाके लगा दे कहीं किसी की जमीन पे तो साला लाठी ऊपर से चल जाए। रोड किनारे लगाओ, कौन मना कर रहा है? बस पेड़ लगाने की नियत होनी चाहिए। रोड चौड़ीकरण में घर तो बचता नहीं है, पेड़ बचेंगे। अब बताओ कहाँ लगाएं? खोपड़ी में लगा दो हमारी। लाओ फावड़ा, खोद के खोपड़ी गाड़ देते हैं एक पौधा। भाग यहाँ से। ऐसे ही कस्टमर से बात करते हैं जैसे कर रहे हो? हाँ? अरे कस्टमर के पैर छू के चंदन लगा के स्वागत किया जाता है। आई बात समझ में? फालतू का ज्ञान न देना हमको। अगर पैसा नहीं तो सीधा सीधा बोलो, फ्री में पेड़ ले जाओ, लेकिन पेड़ लगाओ, समझे? नहीं है पैसा, दो 10 पेड़ फ्री में तो लगा दें। अब जमीन हो गई हैं? फ्री के चक्कर में ही तो पूरा देश बर्बाद हो रहा है। सबको फ्री ही चाहिए सब कुछ। ये कहो देना नहीं है, पर्यावरण प्रेमी बनने का ड्रामा कर रहे हो। दिया 10 पेड़, लेकिन बट इफ एक भी पेड़ सूखा तो घर में बुलडोजर चला के पूरे घर को गार्डन बना दूंगा, इतना समझ लेना। चल हट, तेरे यहाँ से लेना ही नहीं है। पेड़ लेने आया था, पेट में लात मार के चला गया। बेटा, जिस पेड़ को इतने हल्के में ले रहे हो ना, यही पेड़ के इर्द गिर्द पूरा जीवन चक्र चलता है। पेड़ रहते हो, कितना जरूरी है पेड़, बताओ तो टाइम हमका। तो सुनो फिर, सबसे पहले अगर पेड़ ना होता ना तो ये जो 7 समंदर हैं, ये एक समंदर होता, पूरी मिट्टी बह के समुद्र में दफन हो जाती। पेड़ ही हैं जो 29% मिट्टी को 71% पानी में बहने से रोके हैं। घर द्वार, फल फूल, सब्जी मसाला, पढ़ाई लिखाई, दवाई लुगाई, बारिश और रोमांस सब पेड़ से ही हैं। अब भैया रोमांस का पेड़ से क्या लेना देना? अबे पेड़ से ही मानसून आता है और मानसून से ही मानसून बनता है। नहीं बिलबिलाती गर्मी में पसीना से लबालब होके किसको रोमांस आता है बताओ? और ज्ञान भी सभी महापुरुषों को पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुआ है। इस ब्रह्मांड में सबका रिप्लेसमेंट है, लेकिन पेड़ का नहीं है। हम अपनी पीढ़ियों के लिए संपत्ति तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जिनसे आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें ही अंधाधुंध काट रहे हैं। अरे अपनी पीढ़ियों के लिए ना सही, अभी हैदराबाद के जंगल की कटाई में रोते बिलखते जानवरों के लिए ही सही, अपने विकास के लिए प्रकृति का विनाश और प्रकृति में बसने वाले जीवों का वास मत उजाड़ो रे इंसानों, क्योंकि हर जीव जंतु इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है, और इकोसिस्टम संतुलित रहता है तो पर्यावरण भी संतुलित रहता है। लेकिन अब विकास से विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, साल दर साल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम खुद विकास के नाम से महाप्रलय को इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं। तो समय रहते जागो और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, आप सब भी, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है। जीवन है। जीवन है।